प्रधानमंत्री मोदी यूए के दौरे पर COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में लिया भाग। 5 साल बाद होने वाले अगले समिट की मेजबानी का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, दुबई में भारतीय समुदाय में गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूं। उनका समर्थन उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति मजबूत संबंधों का प्रमाण है। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, हम इस उत्कृष्ट बल की सराहना करते हैं। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह हजारीबाग में बीएसएफ के कार्यक्रम में हुए शामिल। शहीदों को दी श्रद्धांजलि तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। राजभवन में राज्यपाल से सीएम ने की शिष्टाचार मुलाकात। दोनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई सामने। दूसरी तिमाही में जीडीपी बढ़कर 7.6% पर पहुंचा। यह आरबीआई के अनुसार 6.5% थे, 1.1% ज्यादा पिछले साल की तिमाही में 6.3% थी। साल का आखिरी महीना शुरू होते ही महंगाई की मार। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 20.50 रुपए का इजाफा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1819 रुपए का, घरेलू सिलेंडर के दाम यथावत। एग्जिट पोल के आंकड़ों आने के बाद त्रिपुरा सुंदरी पहुंचे बीजेपी नेता सतीश पुनिया। मां के दर्शन कर लिया जीत का दावा। बोले, सीएम फेस का पार्टी आलाकमान तय करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुमत से सरकार बनाने का किया दावा। कहा, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। मुनेश गुर्जर को पुनः निलंबित करने से जुड़ा प्रकरण। मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत। निलंबित करने के आदेश को किया गया रद्द। जस्टिस अनूप भंग ने दिया आदेश। विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता निकले तैयारियों का जायजा लेने। राजस्थान कॉलेज में तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर की सभी 19 सीटों पर मतगणना की तैयारी लगभग पूरी। जिले की 10 सीटों की कॉमर्स कॉलेज में तो राजस्थान कॉलेज में होगी 9 सीटों की मतगणना। कई प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी। हनुमानगढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना को लेकर खासा इंतजाम। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में होगी मतगणना। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा ने जानकारी दी। सीकर में अभिभावक संघ के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 8 दिसंबर को होगा संघ चुनाव। 1002 मतदाता पदाधिकारियों का कराएंगे चुनाव। सिरोही में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए होगी मतगणना। कुल 283 बूथ के लिए 21 राउंड में होगी मतगणना। सुमेरपुर में मतगणना को लेकर जनता के साथ साथ नेताओं के बीच होने लगी है चर्चा। अगली सरकार को लेकर दावों का दौर शुरू। बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर का मुकाबला। जयपुर में 2 केंद्रों पर होगी मतगणना। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में 19 विधानसभा सीटों के लिए होगी मतगणना। मतगणना स्थलों पर रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले सदगुरु रितेश्वर महाराज। राजभवन में की मुलाकात। सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने पर हुई चर्चा। राज्यपाल कलराज मिश्र को दिया श्री आनंदम धाम आने का न्योता। भीलवाड़ा में मतगणना को लेकर कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस की विस्तार से दी गई जानकारी। सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर जी वाड़ी मोहन रहे मौजूद। झुंझुनू के चिड़ावा में चुनाव परिणाम से पहले मिठाई की दुकानों पर लड्डुओं के ऑर्डर। हलवाई क्विंटलों में लड्डू बनाने में जुटे। प्रत्याशी और समर्थकों ने ऑर्डर दिए।
कोटा रेल मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी का भरतपुर स्टेशन दौरा। स्टेशन पर हो रहे अमृत घाट योजना के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधा। पाकिस्तान से वापस भारत आई अंजू, पति और बच्चों से मिलने से किया इनकार। भिवाड़ी स्थित पति घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने जानकारी दी। वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। पेंशनर्स के लिए राहत की खबर। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ाई गई। 31 दिसंबर 2023 तक जमा करा पाएंगे जीवन प्रमाण पत्र। उदयपुर में मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट। कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल का लिया जायजा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश सुराड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलवर शहर के मुल्तान नगर निवासी महिला ने पति लगाए गंभीर आरोप। जबरन गर्भपात कराने सहित कार और 5 लाख की डिमांड का लगाया आरोप। पति जेठ जेठानी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। अलवर के खेड़ली में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। जलदाय विभाग के बाहर जमकर हंगामा। विभाग के कर्मचारी नहीं मिलने पर लोग नाराज। अलवर के टप्पू कपड़ा थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। स्थायी वारंटी को किया गया गिरफ्तार। 8 साल से फरार चल रहा था साथ। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में चोरों ने सूने मकान को बनाया निशाना। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर के सूने मकान में चोरी, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान पार किए। भिवाड़ी के शेखपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नाबालिग के अपहरण मामले में 2 गिरफ्तार। मामले की गंभीरता को देखते हुए तिजारा डीएसपी को सौंपी गई जांच। एसएचओ हरदयाल सिंह ने दी जानकारी। सिरोही के आबू रोड में रीको पुलिस ने लूट की वारदात का किया पर्दाफाश। पुलिस ने मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में वन विभाग की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक और बोल्डर पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया गया। अवैध फर्शी पत्थर से भरा ट्रक पकड़ा गया। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम। जाडाना सरपंच को 2,40,000 रिश्वत लेते हुए दबोचा गया। हाल ही में जारी हुए पट्टों में की एसीबी करेगी। जोधपुर के घी से होगी रामलला की आरती। 108 कलश लेकर रथ पहुंचा जयपुर के कानौता। भक्तों ने स्वागत किया। अजमेर में 8 साल के बच्चे की हत्या का पर्दाफाश। एसपी चुनाराम जाट ने किया वारदात का खुलासा। मां ने ही प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या की थी। सिर कुचलकर और गला घोंचकर हत्या। चूरू में करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मी की हुई मौत। लोगों की लगी अस्पताल के बाहर भीड़। विद्युत विभाग संविदा पर कार्यरत था मृतक। नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्कॉम विजिलेंस टीम की छापेमारी कार्रवाई। ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा। 3 अवैध नलकूप से ट्रांसफार्मर जब्त। कोटा शहर पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने जारी 112 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। 7 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर में अधेड़ ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। वर्धा थाना इलाके का है पूरा मामला। सिरोही के रेवदर में करौटी पुल के पास सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल का इलाज जारी। जोधपुर की माता सफारी पार्क के बब्बर शेर रियाज की आंखों का सफल ऑपरेशन। रियाज की वो आंखों में हुआ था इन्फेक्शन। सफारी के अधिकारी कर रहे रियाज की मॉनिटरिंग।
पाली के तखतगढ़ में खुला आधार कार्ड सेंटर। पार्षद राजेश कुमावत की मेहनत लाई रंग। ग्रामीणों की परेशानी का हुआ समाधान। आधार कार्ड सेंटर खुलने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल। करौली में अध्यापक द्वारा छात्र से मारपीट का मामला। माली समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। धौलपुर के बाड़ी में 12 वर्षीय मासूम बालिका की करंट लगने से हुई मौत। खेत पर जाते समय रास्ते में हुआ हादसा। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गड़ी खराना गांव की है घटना। झुंझुनू के सिंघाया में अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी पलटी। हादसे में एक की हुई मौत, 2 युवक घायल। देवीपुरा के पास हुआ सड़क हादसा। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। कोटपुतली की पनियाला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देशी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। युवक से पूछताछ जारी। अलवर में अज्ञात युवकों ने घर के बाहर खड़ी 4 कारों के तोड़े शीशे। 2 युवकों को मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। कारों के अंदर रखे लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज हुए गायब। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने को लेकर युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। अलवर में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी लोकेश के खिलाफ था मामला दर्ज। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। माउंट आबू की पांडव गुफा में एक साथ नजर आए 4 भालू। एक पंक्ति में चलता नजर आया भालुओं का झुंड। नजारा देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। डी के कामा क्षेत्र में कामा जुरहरा डीएसटी क्यूआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। गौ तस्करों के खिलाफ चलाया गया सर्च ऑपरेशन। 7 मास तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद में नाबालिग से रेप मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनाई गई सजा। आरोपी राजेंद्र सिंह को सुनाई 20 साल की सजा। 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया। डूंगरपुर के दोबड़ा में अनियंत्रित बाइक पुलिया से नीचे गिरी। हादसे में एक युवक की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस। डीग में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में मासूम सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भरतपुर हार्ट सेंटर रेफर किया गया। डूंगरपुर में तेज रफ्तार ने ली जान। बाइक सवार ने अन्य बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मृतक के परिवार में पसरा मातम। श्रीगंगानगर के बीच बायला में व्यापारी पर लगा नकली डीएपी खाद देने का आरोप। पीड़ित किसान ने की कृषि विभाग में शिकायत। कृषि निदेशक ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी के गोदाम को सीज किया। खाजूवाला की बेटी ने बढ़ाया क्षेत्र का मान। बिंदिया बिश्नोई ने आरएएस परीक्षा में 40वीं रैंक हासिल करके नाम रोशन किया। माता पिता और गुरुजनों को सफलता का श्रेय दिया। सूरतगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को 5 घंटे की भागदौड़ के बाद सफलता मिली। अलवर के तुलेड़ा गांव में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। उदयपुरवाटी पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक में हुई आयोजित। सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतने की दी हिदायत। नीमका थाना डिप्टी योगेंद्र सिंह और थाना अधिकारी मांगीलाल मीणा ने ली बैठक। बीकानेर की खुदखुदा कॉलोनी में जलभराव का मामला एक बार फिर दिखा। सच पे झड़क की खबर का इंपैक्ट। मामले में कलेक्टर ने लिया संज्ञान। अधिकारियों को भेजकर वस्तु स्थिति का पता लगवाया। राजस्थान के सबसे लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू। इटावा में चंबल नदी पर बनेगा हाई लेवल ब्रिज। 165 करोड़ की लागत से बनेगा ब्रिज। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन मुकेश मीणा ने कार्यस्थल का जायजा लिया। डीग के कामा में बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम किया। मामले की जांच कर रही पुलिस।
धौलपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। टेंट लगाते समय करंट की चपेट में आया युवक। हरिपाल का नगला गांव का है पूरा। राजसमंद में तेज रफ्तार का कहर। डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की टेंपो से भिड़ंत। डंपर चालक मौके से फरार। भिवाड़ी में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा। 2 पिकअप और बस आपस में टकराई। स्पीड कम होने से टला बड़ा हादसा। मेगा हाईवे पर इसरौदा मोड़ के पास हुआ है हादसा। धौलपुर के बाड़ी में मतदान के बाद बुजुर्ग पर हमले का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी। राजसमंद में वीडियो कोच बस की ट्रक की हुई टक्कर। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायलों को बरार अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोहरे के कारण हुआ बड़ा हादसा। करौली में पशु चारे से भरी पिकअप गाड़ी पलटी। नेशनल हाईवे 23 पर लगा लंबा जाम। वाहन चालकों को हुई परेशानी। सड़कों पर बने गड्ढे हादसे को दे रहे न्योता। जिम्मेदार बेखबर। अलवर में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रेशम फैक्ट्री के पास मिला युवक का शव। मृतक युवक की नहीं हो सकी है शिनाख्त। मामले की जांच कर रही पुलिस। कोटपुतली के बानसूर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। घायल व्यक्ति को उप जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सिरोही के शिवगंज में निकाला फ्लैग मार्च। थानाधिकारी अचलदान के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर के पुलिस थाने से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होकर गुजरा फ्लैग मार्च। दौसा के सिकराय के गांव में बघेरा आने से मचा आतंक। बघेरे ने किया बछड़े का शिकार। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। कर्मचारियों के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। जयपुर सहित कई इलाकों में छाया कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हुई। बदलते मौसम के कारण तापमान भी गिरा। सर्दी को इजाफा। चूरू में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी। कोहरे ने सर्दी की ठुठुरन और बढ़ाई। कोहरा छाए रहने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोहरे के आगोश में लिपटा श्री माधोपुर। शहर और आसपास के इलाकों में छाया घना कोहरा। क्षेत्र में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई। कोटपुतली और आसपास का क्षेत्र कोहरे में घिरा। कस्बे में कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी 20 मीटर तक आई। हाईवे पर वाहन भी रैंक रैंक कर चलते हुए नजर आए। नीमगढ़ थाने के उदयपुर वाटी में छाई कोहरे की चादर। तापमान में आई गिरावट। लोगों की दिनचर्या हुई प्रभावित। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम। झुंझुनू जिले में पड़ने लगी सर्दी का असर। बदलते मौसम के बाद कोहरे का असर। कोहरे और मावठ से किसानों के चेहरे पर खुशी का माहौल। रबी की फसल को होगा फायदा। झालावाड़ में कस्बे सहित आसपास के इलाके में कोहरे का पहरा। हल्की तो कहीं झमाझम बारिश का दौर भी लगातार जारी। मावठ की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। कोटपुतली के बानसूर में सुबह से छाया घना कोहरा। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए लोग। कोहरे के साथ ही ठंड पड़ी। जयपुर के चोमू में सर्दी हवाओं के साथ बड़ी ठुठुरन। इलाके में छाया घना कोहरा। तापमान में गिरावट दर्ज होने के कारण बड़ी सर्दी। सड़कों पर कोहरे के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित। करौली के टोडा भीम में बारिश और कोहरे से बड़ी ठंड। हाईवे पर वाहन चालक परेशान। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंडक तो तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बीकानेर में चारों ओर छाया कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर करना पड़ रहा सफर।
ठंड से पक्षी भी आसमान से गायब दिखे। सिरोही में लगातार बढ़ती जा रही सर्दी, अल सुबह और शाम ढलते ही हो रही जबरदस्त ठंड। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान पहुंचा 8 डिग्री। फतेहपुर कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में चारों ओर छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। लोग अलाव जलाकर सर्दी से कर रहे बचाव।